हाय बच्चों, मैं हूं परितोष पवन। एक बार फिर से तुम आ गए हो मेरे YouTube चैनल वावसर पे। लेकिन बच्चों, मुझे एक शिकायत है तुम लोगों से कि तुम लोग कोई कमेंट्स नहीं करते हो, कोई रिप्लाई नहीं देते हो। अगर तुम्हें, मैंने पहले भी कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी क्लास में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मतलब साइंस, स्पेशली साइंस, और अभी तो मैं मैथ्स का कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत हो तो तुम जरूर कमेंट्स में लिखो, तो मैं उसे लाने के, तुम्हारे लिए लाने के लिए कोशिश करूंगा। वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो मैथ्स में, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, तो मुझे लिखो, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर उसका वीडियो लेकर के आऊंगा। तो और तुम्हारे कमेंट से मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मुझे इंटरेस्ट भी आएगा, मैं और वीडियो तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। तो जरूर तुम कमेंट्स करो और ऑब्वियसली मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि तुम्हें ये मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आज का वीडियो सैनिक स्कूल सीरीज के लिए लेकर के आया हूं। सो आज सैनिक स्कूल सीरीज का 3rd वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिया है रोमन नंबर सिस्टम से। सो पहला क्वेश्चन 2024, 24, 23 और 23 से है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ऑफ द नंबर 199? मतलब 199 को आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। सो आपको पता है कि, आशा करता हूं आपको सारा जो रूल्स है रोमन नंबर लिखने का वो पता होगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर के आऊंगा जहां की मैं सारा रोमन नंबर्स का रूल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सी के आगे हम ए नहीं लिख सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड ओनली विथ 5 and 10 मींस v and x। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। दूसरा क्या है, वी कैन नॉट रिपीट 4 टाइम्स, 4 बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सिंबल को, तो ये बी भी ऑप्शन रॉन्ग है। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सो ये हो गया C is 100, दिस इज 90 and 9। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। बाहर काफी बारिश हो रही है, तो आपको बिजली की आवाज हो सकता है आए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन सी आ गया यहाँ, तो आपका डी के आगे ये सी के आगे 1 है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर रिटन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, ये इसको आपको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 10, 20 and 21। ठीक है, 21 में 10 and 5 मींस 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज a 6 और ये भी 6 है, तो 6 - 6 इट विल कैंसल 0। सो आपका आंसर बचता है ये, और ये आप देखिए कि ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द नंबर 99? तो फिर से वही आप देखिए कि C के आगे 1 सब्ट्रैक्ट किया और लिखा हुआ है, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं करते। यहां भी आप देखिए ये 4 टाइम्स सिंबल इज रिपीटेड, सॉरी, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए कि 10, हाँ C के आगे हम 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज योर 90 and 9, 99। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑब्वियसली प्लस साइन भी नहीं यूज करते, 4 टाइम्स रिपीट भी नहीं करते, so that is wrong obviously। so question number 4, find the value of this। so यहाँ क्या है, m is 1000 and l is 50, so 1042। so 1042 और यहाँ क्या है आपका, this is 194, 194। ठीक है, इस दोनों को ऐड करके आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 50, 60, 63। सो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1042 प्लस 194, सो दैट इज 1236। और यहां सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 63। सो इफ विल सब्ट्रैक्ट 63, 3 विल बी हियर and here it's a 711, so 1173। so option this is 1000, 101, 50, 60, 73। so obviously option A करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। यहाँ 4 टाइम्स रिपीट है, नॉट पॉसिबल। यहाँ आपका क्या प्रॉब्लम है, दिस इज 1200, दिस इज 1200, यहाँ क्या है 100, so C is also wrong and this is 1140, तो यहाँ तो 70 है, so D is also wrong। so obviously we got the answer A, so answer A is correct, option A।
ठीक ना। चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो ये है आपका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने रोमन नंबर से लिया है और 4th क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है, क्वेश्चन 2022, 21, 21 और 24 से लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर इज अ सीसीसी 300 एंड एक्ससी मींस 90, सो दिस बिकम 390, ये 390 हो गया। और यहाँ क्या है 50 एंड 9 59। सो जब हम इसको ऐड करेंगे सो विल गेट दिस इज 9 9 4 3 एंड 1 4 449। सो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन 449, ये 4 टाइम्स रिपीट है तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी डी, सो दिस इज अ 400 एंड x बिफोर l मींस 40 एंड दिस इज अ 9, सो डेफिनेटली आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ 4 रिपीटेड है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ सी डी, सो 400, ये 100 हो गया, 400 एंड सी इज 100, सो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द रोमन न्यूमरेशन, सो इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, ओके, इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। मतलब कोई सिंबल अगर रिपीट होता है, जैसे x है, सो x अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है तो क्या है, इसका वैल्यू जो है 10, it is multiply with its number of times, so that is 30, इसका वैल्यू 30 है, this is a correct। if it is a c 2 times तो क्या है, c is 100, 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो that is 200। ठीक है, सो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका ये क्या कर रहा है कि इस वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है, पर हमारा तो वैल्यू आ रहा है, तो इस हिसाब से ट्रू ये जो ऑप्शन है, सॉरी ये फॉल्स होना चाहिए बिकॉज इज नॉट। लेकिन ये सिर्फ आपका ये नहीं बता रहा है कि ये कितने टाइम्स रिपीट होना। अगर आपका ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो देन इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से आंसर विल बी कैन नॉट से। अगर इसी में ऑप्शन दिया रहता कि इट इज रिपीटेड 1 or 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तो आपका ये ऑप्शन फॉल्स हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ रोमन न्यूमरल्स इज करेक्ट। जो आपका ये करेक्ट है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ आप देखिए 50, 10 एंड 2, सो 62 करेक्ट है आपका। देन सी के आगे 10 है मींस 90 एंड 1, ये भी करेक्ट है। देन एल एंड सी, सो सी के आगे हम लोग एल नहीं लिख सकते, सो डेफिनेटली आपका ये जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो 3 क्लॉथ पीसेस ऑफ द लेंथ 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सो आर कट इनटू द पीसेस ऑफ आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ। ठीक ना, सो द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीसेस इज, अब ये क्या आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ। तो आपको पता है कि जब मैक्सिमम लेंथ निकालना हो सो आइडेंटिकल पीसेस का, सो यू हैज टू फाइंड आउट द HCF, आपको HCF निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 700 एंड दिस इज 750 और ये क्या हो जाएगा 950। अब इस ऑप्शन में से देखिए कि ये सारा जो नंबर है, सो ऐसा कौन सा बड़ा नंबर जिससे सारा डिविजिबल है, तो 25 से सारा नंबर डिविजिबल है, ये हो सकता है। 30 से सारा नंबर डिविजिबल नहीं है, 40 से भी डिविजिबल नहीं है, 50 से भी डिविजिबल है। तो ये दो 25 और 50, और ऐसे में आपको पता है सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है 50 है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन LCM HCF। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 150 एंड 25 रेस्पेक्टिव। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75 देन द अदर नंबर इज व्हाट। ठीक ना, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मींस नंबर 1 इन नंबर 2, दैट इज इक्वल टू LCM इनटू HCF।
सो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक ना। सो प्रोडक्ट अगर नहीं दिख रहा हो तो जस्ट आप ये समझ लें कि पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका दोनों का प्रोडक्ट, और अगर उसमें से एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको दूसरा नंबर मिल जाएगा। मीन्स आंसर आपको कैसे मिलेगा, 150 इंटू 25 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 75, 75 टू ज़ा 150 एंड 250 25 इंटू 250। आंसर इज 50, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 112 इज 4032। इसका मतलब क्या है कि ये एलसीएम है, ठीक है, और आपका जो है हाँ ये एलसीएम है और ये प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम, तो ये प्रोडक्ट है और ये एलसीएम है, ठीक ना। तो अगर आप दो नंबर के प्रोडक्ट में एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो यहां आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, मींस 4032 डिवाइडेड बाय 4032 डिवाइडेड बाय 112। अब इसमें आपको कंप्लीटली डिवीजन नहीं करना, आप यही समझ लीजिए कि दिस इज लाइक 40 100 और यहाँ क्या है 112। आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर 40 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो ये कभी आपका 9, 12 और 1 तो नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली योर आंसर इज 36। सो नो नीड टू डिवाइड, डायरेक्टली यू कैन मार्क द आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन्स। शी वांट्स टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ओनली वन कलर। हर पैक में एक ही कलर होना चाहिए, ठीक है। एंड हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है पैक में। तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। और आपको पता है कि इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों नंबर जो है एक नंबर से डिविजिबल, हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल होगा, वही इसका एचसीएफ होगा। तो आपको पता है 32 और 56 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, लेकिन 16 जो 56 है 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। और आपका 32 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपके पास यही दो फैक्टर्स हैं, तो इसमें से आपको बड़ा फैक्टर लेना है। सो ऑप्शन बी, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 9, 12, 15। ठीक है, इसने पूछा आपको स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहां आपको एलसीएम निकालना है। अब ये सारे ट्रिक्स आपको कहां एलसीएम निकालना है, कहां एचसीएफ निकालना है, अगर कंफ्यूजन है तो आप जरूर मैसेज में डालिए, मैं इसके लिए वीडियो आपके लिए बना करके लाऊंगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट ओके डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। तो आपको एलसीएम निकालना है और आपको पता है कि जो भी इसका एलसीएम होगा वो सारे इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप देख लीजिए कि यहां 60 है, तो 60 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही आप देख लीजिए 120 भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और 90 जो है 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो आशा करता हूं ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि 2022, 21 और 21 से लिया गया है। So first question क्या करा है, the product of LCM SCF, again same concept of two number is 322 if one of the number is 23। मतलब आपको क्या करना है, 322 ये प्रोडक्ट है LCM और SCF का, इसमें अगर फर्स्ट नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं 23 से, so you will find that answer। अब ये आप समझ लीजिए, या तो डिवाइड कीजिए, नहीं तो आप एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। ये क्या है, 300 है और यहाँ क्या है 20 है, तो ये आंसर आपका किसके आसपास हो जाएगा, 15 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। सो 14 और नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 3 को किस नंबर, अगर यूनिट डिजिट से या तो ऐसे रफ कैलकुलेट कर लें, लेकिन यहाँ क्या है आंसर बहुत क्लोज है, 15 या 18 भी है। तो आप दूसरे तरीका से ये भी सोच सकते हैं, यूनिट डिजिट से आप देख लीजिए कि 23 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 आ जाए, ऑब्वियसली 4, 14 अगर 4 3 जा, सो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2। सो डेफिनेटली आपका आंसर बी है, यूनिट डिजिट से भी आप इसे सोच सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड दिस, ठीक है। आपका ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ठीक है। अब एक नंबर उसमें से 96 है, तो क्या आपको करना है 6 इंटू 864 डिवाइडेड बाय 96, या तो अगेन फिर आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो आप कैंसिल करके बना या एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, तो पहले मैं कैंसिल करके सॉल्व कर लेता हूं। So 16, okay, and then he has to divide it. 16 5s are 80. So obviously 5 से शुरू होने वाला ऑप्शन सी ही है। नहीं तो आप ऐसे भी इसको रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसको क्या 864 अप्रोक्सीमेट 850 आप मान लें। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 एंड प्लस 300 मीन्स लाइक नियरली 5000 आता है, ठीक है। और 5000 को आप अगर 100 से डिवाइड करें, 96 को अप्रोक्सीमेट 100 ले लिया, 5000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 50 के आपको आसपास आंसर होगा। सो देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 54 आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12। एचसीएफ भी 12 है और दोनों नंबर का डिफरेंस भी 12 है। तो आप अगर इसमें देख रहे हैं तो सारे जगह 12 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 12 डिफरेंस नहीं है, तो ये तो ऑप्शन खत्म। अब ये कह रहा है कि एचसीएफ भी 12 है, मतलब जो नंबर है 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 66 डिविजिबल नहीं है, यहाँ 70 डिविजिबल नहीं है, सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 84 96 दोनों 12 से डिविजिबल है और डिफरेंस भी 12 का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 37 56 93 लीविंग रिमाइंडर 1 2 3। अगर यहाँ एक रिमाइंडर आता है तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ अगर दो रिमाइंडर आपको चाहिए तो कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, सो दैट इज 54। और यहाँ अगर 3 रिमाइंडर चाहिए तो कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा 90। तो अब देख लीजिए तीनों नंबर किससे डिविजिबल है। ओके, सो ये आपका 9 और 18 दोनों से डिविजिबल है, 15 से तो डिविजिबल है नहीं, 12 से डिविजिबल है नहीं। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है ऑब्वियसली आपको ये 18, ठीक है। सो ऑप्शन 18 इज करेक्ट। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट तो बहुत डेप्थ में नहीं गया, इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं सारा क्वेश्चन एक बार कर लूं, और ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर। मैं और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल अच्छा रहे, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो और मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।